नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में यूपी से भाई सूरज हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ओके, सबको जय मसीह की। इस जूम में जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हैं, सबको एक बार फिर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। तो हम लोग परमेश्वर का पे धन्यवाद देंगे और इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेले के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में और सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु दिखाए। परमेश्वर हमें जीवित रखे हैं ताकि हम आज के दिन में प्रभु आपके वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। और परमेश्वर आपकी जो देन है और आपके अनुग्रह से हम प्रभु जीवित हैं और हमारे जीवन में, जिंदगी में प्रभु आपने एक दिन और बढ़ा दिए, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और आज के वचनों के द्वारा जिस आपके दास के जीवन से प्रभु हम लोग सीखें और उनके जीवन को हम लोग समझने पाए, उनके सेवकाई को हम लोग जानने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी भाइयों को एक बार फिर जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मौका दिया है। तो हम लोग आज एक परमेश्वर के सेवक हैं, उनके जीवन से हम लोग देखेंगे। उनका नाम है स्मृति विगल्सवर्थ, जो कि ये इंग्लैंड के रहने वाले। इनके जीवन के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना है, कैसे अपनी सेवकाई को प्रारंभ शुरुआत किए हैं। तो स्मृति विगल्स जो थे, ये इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है और ये एक परमेश्वर के प्रति विश्वास और ये अच्छे प्रचारक और अच्छे संदेश वाहक और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए जाने जाते हैं अपने जगहों पे इंग्लैंड में। और परमेश्वर की सामर्थ जो है इनके जीवन में काम करती है और इनके जीवन के द्वारा इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत से ऐसे बीमारियों को, बहुत से ऐसे समस्या से भरे हुए लोगों को परमेश्वर इनके द्वारा जो है आशीष करते हैं, ताकि परमेश्वर जो है उनके जीवन को एकदम सामर्थ्यिक रूप में किया। और उनके जीवन में हम जब देखते हैं तो वे उनका जन्म जो है 8 जून 1859 में इंग्लैंड में हुआ है। और साधारण शुरुआत जो हम देखते हैं कि ये एक गरीब परिवार में रहने वाले, और इन्होंने जब छोटे थे, छोटे समय से ही बहुत ऐसी कमियों को उन्होंने देखा है या बहुत ऐसी समस्याओं को उन्होंने देखा है। गरीब हैं, शायद उनको खाने और पहनने के लिए और अच्छा सुविधा न मिलने के कारण इनका जीवन में छोटेपन से ही 6 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने सोच में रख दिए, मुझे अपने परिवार के लिए मुझे काम करने की जरूरत है, मेरे परिवार को चलाने के मुझे काम करने की जरूरत है। और इन्होंने 6 साल की उम्र, छोटे उम्र में ही उन्होंने काम करने के लिए शुरू कर दिया है। इनका हम देखते हैं कि शुरुआती जो आस्था, शुरुआती जो विश्वास
परिवार का जो देखते हैं, उनकी दादी एक धर्म और परमेश्वर के पर विश्वास करने वाले परिवार से हैं, और इनकी दादी के द्वारा उनको परमेश्वर के बारे में जानकारी मिला। उन्हें मसीहत के परिचय उनकी दादी के द्वारा मिला है। उन्होंने बताया है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में। छोटेपन से उनको ये चीजें उनके मनों में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है, हम बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा करके। बड़े लोग ज्यादा एल्डर तौर से उसको चीज को समझते हैं, सोचते मैं ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब बच्चे को अगर कुछ चीजें बचपन से ही उसको सिखाई जाती हैं तो वे उनके दिमाग में होता है। और देखते हैं गरीब परिवार में होने के वजह से इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, और इन्होंने अपने परिवार की देख रेख, पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए उन्होंने छोटी उम्र से ही काम करने के लिए शुरुआत कर दिया, कहीं और काम करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसा जो है कि जब बड़े हो गए, करीब 20-22 साल की उम्र में जब हुए, उस समय उनको परमेश्वर के एक मसीहत के परिचय जब उनके जीवन में मिला, और इन्होंने बचपन से ही यीशु मसीह के प्रति गहरा प्रेम, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में हम अच्छाई चीज बताई जाती हैं, बचपन से ही बताई जाती हैं, हमारे मनों में गूंजता रहता है। हम देखे नहीं हैं, हम कभी भी अपने प्रभु यीशु मसीह को देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं। और इन्होंने विश्वास की, बचपन से ही इन्होंने यीशु मसीह के प्रति गहरा प्रेम बना लिए। और हम जब देखते हैं इनका 1882 में उनकी शादी होती है, विवाह कर लेते हैं, और वो विवाह पोली फेदरस्टोन से हो जाती है, पोली। और वे भी एक मोक्ष या शांति के लिए प्रचारक में थी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रचार। और उन पोली ने स्मृति को अपने आध्यात्मिक उपहारों को विकसित करने और सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी पत्नी ने उन्हें, जब वो जान गए कि वो एक आस्था या एक परमेश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम है, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए, स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको जोर दिया। और ये एक गरीब अवस्था के कारण, जब वो बचपन से ही एक तंगी के कारण या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उन्होंने पढ़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर अगर किसी को चुनता है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ही हो, जरूरी नहीं कि वो अनपढ़ ही हो, परमेश्वर किसी को भी चुन सकते हैं। और उनका परमेश्वर के प्रति एक आस्था था, परमेश्वर के प्रति एक विश्वास, गहरा प्रेम था, और खुदा की परमेश्वर की एक योजना थी उनके जीवन में। और वे उनकी पत्नी ने उनको प्रोत्साहित किया, पत्नी ने उनको बढ़ावा दिया ताकि और आगे बढ़ते जाएं। उनको जब हम देखते हैं, जब उनकी पत्नी ने आगे बढ़ाया तो उनको शर्म भी लगा होगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ उनके जीवन में अलग थी। परमेश्वर उनके जीवन में अलग तरीके से काम करना चाहते थे, और पवित्र आत्मा पर उन्होंने भरोसा करते हुए सार्वजनिक रूप से बोलने की अपनी अनिच्छा पर काबू पा लिए। हम लोग देखते हैं, जब इसका मतलब है जो चाहा नहीं, जो चीज उन्होंने नहीं चाहा, उस चीज पे उन्होंने काबू पा लिया। वे नहीं चाहते थे, और वो नहीं
प्रचार करना जानते थे, वो बोलना नहीं जानते, लेकिन उनको उनकी पत्नी के द्वारा उनको बढ़ावा मिला, उनको मजबूती मिली, और उन्होंने उस चीज पे काबू पाया। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक सम्मेलन में, एक सभा में वो गए थे और परमेश्वर का संदेश वहां पर दे रहे थे। और संदेश देने के बाद जब खत्म हो गया, सभा समाप्त हो गई और अपने घरों के में लोग जाने लगे। जाने के बाद में कुछ लोग वहां पर रुके। अभी भी ऐसा होता है, कलेसिया में भी ऐसा होता है। जब संडे आराधना चलता है, प्रार्थना सभाएं खत्म हो जाती हैं, कुछ लोग सुनते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं, वे उसके बाद वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो बीमार रहते हैं, जो सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना करवाने की जरूरत है, मुझे प्रार्थना करवाना चाहिए, वे लोग रुकते हैं। और वहां पर भी जब एक सम्मेलन में या एक सभा में जब उनको बुलाया गया, वहां पर उनका प्रचार खत्म हुआ, वो संदेश देना खत्म समाप्त किए और बहुत से लोग अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन उसमें से कुछ लोग वहां पर रुके, 15-16 ऐसे करके लोग जब रुके प्रार्थना करने के लिए, वहां रुक गए। और स्मिथ जो प्रभु के जो दास थे, उन्होंने अपने हाथ में ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जब देखा एक व्यक्ति को जो कि एक बैसाखी से के सहारे वो खड़ा है, झुका हुआ है, और वे जान गए कि मुझे इनके लिए प्रार्थना करना है। वो व्यक्ति जब उनके पास गए, उनके लिए प्रार्थना के हाथ रखे, और उस व्यक्ति के अंदर जिससे ताकत सी हो गई। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए गए। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक जन्म के जो बीमार व्यक्ति को जब उनको छूते हैं, और एक 38 साल के व्यक्ति को जब वहां पर चंगाई देते हैं, उनको 38 साल से आस लगाए हुए था, और उनका एक था कि मैं इसमें पानी में उस कुंभ में जाऊंगा, मैं उतरूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो किसी कारण से वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई वहां पर दिया और वो चर्चित हो गए। यहाँ पर भी जब देखते हैं, उस व्यक्ति ने जब वो खुशी को देखा, उछलने कूदने लगा और अपनी बैसाखी फेंक दिया। यहां तक जब वो अपनी बैसाखी फेंक दिया, कूदने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मेरे जीवन को चंगाई कर दिया है। और इस बात को हम देखते हैं कि जो प्रभु के दास थे, स्मिथ थे, वे भी अचंभित हो गए, वे भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके जीवन में पहली बार उनके प्रार्थना के द्वारा ऐसी चंगाई हुई। परमेश्वर ने ऐसे काम किया उनके जीवन से। वो पहली बार अपने अंदर एक महान शक्ति का प्रवाह महसूस किए। उसी क्षण परमेश्वर ने उस दास के जीवन को शक्तिशाली रूप से उपयोग करने के लिए शुरू कर दिए। उसी समय उनका एक विश्वास था और भी उनका परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता गया। और हम जब एक चीज हम देखते हैं, एक वचन को आप कोई भी भाई पढ़िए, इसमें लिखा है इब्रानियों 11 का 1 पद में इस तरीके से लिखा है, जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और ये एक आस, हम किसी चीज पे विश्वास करते हैं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब विश्वास किसी चीज पे कर दिया, हम देखे नहीं है, लेकिन हमें उस चीज हो जाती है, मिल जाती है, हमें वही एक क्या है, प्रमाण है। जो प्रभु यीशु मसीह के जो दास थे, उन्होंने अपने जीवन में भी एक अचंभा महसूस किया, और उन्होंने जब देखा कि यीशु ने उनके जीवन से ये चमत्कार कर दे, तो अचंभित हो गए। और उसी क्षण
परमेश्वर उनके जीवन को शक्तिशाली के रूप में प्रयोग करने के लिए शुरू कर दिया। और जब जहां कहीं भी सेवकाई के लिए जाते थे, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और वे चंगे, बीमारी लोग चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियो, मैं बता दूं आप लोग को कि जब हम जितना हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता रहेगा, जितना हम परमेश्वर के साथ हम संबंध बना के रहेंगे, हर एक लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उतना वो परमेश्वर के सामर्थ्य से मजबूत होते रहते हैं। और ये परमेश्वर कभी भी और किसी व्यक्ति के, किसी के भी द्वारा ये काम कर सकता है। और अपने अंदर घमंडता नहीं करनी है, फूलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने उस दास के जीवन को एक शक्तिशाली रूप से प्रयोग करने के लिए शुरू कर दिया और उनकी सेवा में चमत्कार होने लगे, बीमारी लोग ठीक होने लगे, जो एकदम मरने के कगार पे थे लोग वहां पर लेकर आने लगे। जैसे यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे मेरे प्रियो, सब लोग एक रोगी को उसको खाट पे लाद कर लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उनको चंगा किया। आज बहुत जब स्मिथ जो थे, वो परमेश्वर के जो दास थे, वे जब प्रार्थना सभा चल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर भी लोग सुन सुनकर लोग अपनी बीमारियों को, जो भी समस्याएं परेशानी वाले लोग थे, वे सब उनके पास लेकर आने लगे और वे सारे लोग चंगे होने लगे उन्हें। और जब वो चंगाई, बीमारी लोग जब चंगे होने लगे, वो बातें फैल गई। जैसे एक जंगल में आग के जैसे आग एक लग जाती है जंगल में और सभी जगहों पे फैल जाती है, वैसे ही सभी जगहों पे फैल गया। इंग्लैंड में फैल, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, सिलोन में, स्वीडन में और स्विट्जरलैंड में, वहां काफी बहुत से ऐसी जगहों में फैल गया परमेश्वर का सुसमाचार। और वे, उनका भी नाम होने लगा कि उनके जीवन में परमेश्वर अचंभा काम करता है। उनके जीवन के द्वारा लोग उनके माध्यम से परमेश्वर के उपचारात्मक स्पर्श का अनुभव करने आए। वे ये राष्ट्र में उसके सेवा की शक्ति से सब लोग हिल गए, उस राष्ट्र के लोग, सभी लोग, क्योंकि परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है। परमेश्वर हमें अपने विश्वास को, अपने आस्था को छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो। हमें लोगों के प्रति, हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा भी उस काम को कर सकते हैं, जैसे प्रभु के परमेश्वर अपने दास के द्वारा कराते हैं। अगर हम पढ़े नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं। हम बोल नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम परमेश्वर के प्रति जितना विश्वास करेंगे और परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर अपने दासों को बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ वहां पर, जो तुम्हें बोलना है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे प्रियो, हम जो पढ़े लिखे होते हैं वे अपनी सामर्थ्य से चंगाई नहीं कर पाते जब तक यीशु मसीह उनके साथ ना हो। और परमेश्वर इनके साथ थे और परमेश्वर ने इनके जीवन को चुन लिए और इनके जीवन के द्वारा अपने काम को बेखूबी से लोगों को चंगाई कर दी। और लोग वहां पर उनके पास आने लगे और जैसे ही वो अपने हाथों में तेल लगाते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, रोगी चंगे होते थे, बीमारी लोग चंगे होते थे। नए नियम में भी बहुत से ऐसे हमने प्रभु यीशु मसीह के दासों को, प्रेरितों के समय में भी हमने चमत्कारों को देखे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम मुझसे बढ़ के काम करोगे, और यीशु मसीह ने चंगाई किए और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा कि तुम मुझसे बढ़ के करोगे। यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह पे विश्वास किए और उनका परमेश्वर उनके द्वारा जो है कि चंगाई को करते गए।
यह जानना आश्चर्यजनक है कि इस शक्तिशाली आत्म विजेता ने किसी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल पढ़े नहीं है। थोड़ा सुनने में भी ऐसा लग रहा है, पढ़ने वहां पर लिखा है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, अपने घर की स्थिति को देखते हुए पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन को चुन लिए, उस अपने दास के जीवन को चुन लिए। वो उनके माध्यम से चमत्कार करने लगे परमेश्वर, और उनका जीवन वहां के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण था। वहां के लोग उस 1859 में जो है उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो 22-23 वर्ष में शादी किए, और उसके बाद जब अपने सेवकाई जीवन को अर्पण किए, उस समय वहां के लोग सब लोग चर्चित हो गए, यीशु मसीह के बारे में जानने लगे। आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे देश में और पूरे विश्व में परमेश्वर का तेजी से सुसमाचार फैल रहा है। जो काम ज्यादा बढ़ते हैं और परमेश्वर का चमत्कार होने लगा, बहुत से लोग जानने लगे। आज बहुत से लोग भी उस विरोध में भी खड़े हो रहे हैं ताकि परमेश्वर का सुसमाचार न फैले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हर एक जगह परमेश्वर का आगमन तभी होगा कि पूरे हर एक लोग जान जाएंगे। ऐसे कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर नहीं जान रहे, वे लोग की जरूरत है, वहां पर भी सुसमाचार पहुंचने का जरूरत है। परमेश्वर ने उनके जीवन से जीवन को चुन लिया था। स्मिथ के जीवन से परमेश्वर ने चुना और उनको एक चंगाई के लिए, ताकि बीमारी लोग चंगे हो उनके द्वारा। यीशु मसीह जो है वे अपनी सामर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संसार में आए एक मनुष्य रूप लेकर, एक शरीर को धारण करके। आज यीशु मसीह नहीं है इस संसार में, अपने उस रूप में नहीं, लेकिन अपने सामर्थ को दिए हैं, अपनी आशीष को, और हर एक लोगों के द्वारा जो है लोगों में चमत्कार कर रहे हैं। प्रिय, परमेश्वर आपको भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका समर्पण ही हमें मायने रखता है। हमारा किस पे समर्पण है? हम अगर अपनी चिंताओं में, अपने कार्यों में ज्यादा समय कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के लिए समय देना है, परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं। परमेश्वर हमारे साथ भी अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। और उनका जो कि स्मृति, उनका जो 12 मार्च 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। उनको सेवा को सक्रिय रहे, जब तक उन्होंने जिंदे रहे तब तक उन्होंने परमेश्वर के सेवकाई को विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास के साथ उन्होंने कार्य को किए हैं, और एक अच्छा प्रभाव वो छोड़ के गए। उस समय से आज उनके जीवन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। ये एक परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य किया। अनपढ़ होने के बाद भी, वो पढ़े लिखे न होने के बाद भी एक प्रभाव छोड़ के चले गए। आज उनके बारे में बहुत से लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं। उनके जीवन के द्वारा लोगों को, एक गवाहियों के द्वारा लोगों को भी बता रहे हैं। हिम्मत हमें मिल रहा है। हम पढ़े नहीं है तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं परमेश्वर का सुसमाचार, हम भी प्रचार कर सकते हैं, हम भी लोगों के लिए, बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा विश्वास हमें रखना है, परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास, भरोसा रखना है, और जीवन, उनका जीवन से हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना सिखाते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें विश्वास, भरोसा छोड़ना नहीं है। जैसे हम लोग ने वचन को पढ़ा है कि जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। हमें विश्वास तभी होता है जब हम उस चीज को देख लेते हैं। नहीं देखे हुए चीजों को अचानक में कोई चीज हो जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है। और उनको, जो एक व्यक्ति के जीवन का प्रार्थना कर रहे थे, और उनको नहीं मालूम था कैसे वो हो रहा है, लेकिन वो एक विश्वास कर लिए, यीशु खुद उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। ये विश्वास उनके जीवन में था। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा उनका भरोसा हमें एक विश्वास के लिए उपलब्ध शक्ति की याद दिलाता है। उनका विश्वास, उनका भरोसा और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कैसे कार्य किए, कैसे इस्तेमाल किए। हर एक व्यक्ति के जीवन में हम लोग देखते हैं, जितने भी परमेश्वर के दास बाइबल में भी हैं, परमेश्वर कैसे उनको इस्तेमाल करता गया, कैसे उनको आगे बढ़ाता गया। परमेश्वर उनको आशीषों से भरता गया। प्रार्थना और उपचार के प्रति प्रतिबद्धता हमें विश्वास और उम्मीद के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। एक आस्था, हमारी उम्मीद लगाए रहने। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, याकूब उसके 5 अध्याय के 15 पद में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी लोग बच जाएंगे। और ये विश्वास स्मिथ विगल्सवर्थ के जीवन में था। वो विश्वास था, भरोसा था, और बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े हुए, बीमारी लोग चलने लगे, बहुत से चंगे हो गए, जो मर गए, मरने के कगार पे थे, वे भी चंगे हो रहे थे। वे भी एक परमेश्वर की सामर्थ को महसूस, परमेश्वर की आशीष को महसूस कर रहे थे। कि हम लोग ने इनके जीवन में देखा कि उन्होंने कैसे बहुत सी ऐसी समस्याएं का उन्होंने सामना भी किया। उनके परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण उनको बचपन, छोटेपन से ही उनको काम करने के लिए, लेकिन उनकी दादी के द्वारा उनको मसीहत के बारे में उनको पता चला। एक उन्होंने आगे जानने की कोशिश किए। आज हम में से और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जब हमने विश्वास किया या जानने के लिए और आगे की इच्छा जब करते हैं, तो परमेश्वर हमें और आगे तेजी से मजबूती करते रहते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम लोगों को सुबह के बेला में प्रभु संभाले हैं, सहायता मदद कर रहे हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने दास के जीवन के बारे में हम लोग को बताएं। इसमें स्मिथ विगल्सवर्थ के जीवन से हम लोग को बताए हैं। उनका अटूट विश्वास और उनकी शक्ति पर निर्भरता ने, और उनका विश्वास जो आपके प्रति था, उनके द्वारा प्रभु बहुत से जीवन को बदल दिए हैं आप। परमेश्वर, उनके भरोसा, उनका जो आत्मा था आपके प्रति एक निर्भर था। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जैसे अपने दास को आपने उपयोग किए हैं, वैसे हम सभी, वैसे बहुत से भाई लोग हैं, बहन लोग हैं प्रभु, हम में से भी लोगों को इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि आपका सुसमाचार हर एक लोग तक पहुंचे और आपकी चंगाई को लोग महसूस करने पाए। परमेश्वर, आपने उनके जीवन को आपने अच्छा बनाया है और एक गवाही के रूप में उनको खड़ा किए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस जूम में भी बहुत से अगर भाई बहन है कोई बीमार हैं, उन्हें यीशु आप चंगाई करें। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में चंगाई मिलने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।